नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे अंटार्कटिका में पाए जाने वाले पेंगुइन्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। जहां भी अंटार्कटिका की बात होती है वहां पेंगुइन का नाम खुद ब खुद आ जाता है। पेंगुइन शब्द लैटिन भाषा से आया है। पिंगुइस मूल से आए इस शब्द का अर्थ होता है चर्बी या मोटापा। धरती पर पेंगुइन की कुल 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश अंटार्कटिका में नहीं रहती। सिर्फ एडली और एम्परर पेंगुइन की प्रजातियां ही अंटार्कटिका में निवास करती हैं। इस महाद्वीप के चारों ओर फैले सागर में बहुत सारे द्वीप हैं। यह द्वीप ही बाकी पेंगुइन प्रजातियों का निवास है। इसमें आखिरी दो प्रजातियां बहुत ही अनोखी हैं, जो ठंडे पानी को छोड़कर गर्म पानी वाले इलाकों में रहने चली गई हैं। यह केप पेंगुइन कहलाती हैं। इनकी आवाज़ गधे जैसी होती है, इसलिए जैक ऑस पेंगुइन भी कहा जाता है। पेंगुइन का काला और सफ़ेद शरीर देखने में अजीब सा लगता है, पर इसका एक विशेष कारण है। भोजन की तलाश में जब पेंगुइन सागर में गोता लगाते हैं, तब लेपर्ड सील और किलर व्हेल उन पर हमला करती हैं। काली पीठ होने के कारण पेंगुइन ऊपर की ओर यानी सागर की सतह के नीचे की तरफ छिप जाती हैं। उसका काला रंग सागर की गहराई में घुल मिल जाता है और इसी तरह सफ़ेद पेट की तरफ देखने से आसमान की चमक में झिलमिल हो जाता है। इसलिए अपने को बचाने के लिए यह इनकी पोशाक है। यहाँ की सर्दी से बचने के लिए पेंगुइन का पहला कवच है पंख, जो इन्हें सीधी हवा के मार से बचाते हैं। दूसरा कवच है मोटापा। इनका शरीर चर्बी की एक मोटी परत से ढका होता है। एडली पेंगुइन की ऊंचाई करीब 2 फीट होती है और वजन होता है 6 किलो। इनकी आयु 15 वर्ष तक होती है। यह अंटार्कटिका में पाए जाने वाले सबसे अधिक पेंगुइन है। इसके नामकरण की कहानी बहुत ही रोचक है। सन 1840 में फ्रांस का एक खोजी जहाज उस इलाके में सर्वेक्षण कर रहा था, जिसका कप्तान था उर्विल। इन लोगों ने पहली बार इनके समूह देखे। इस अनोखे पक्षियों का रंग, आकार और भराए जैसे गले की फटी आवाज इन्हें बहुत लुभा रही थी। गोल गोल आंखों से इन नाविकों को देखते हुए जब इन्होंने एक मोटी औरत की तरह मटक कर चलना शुरू किया, तो जहाज के कप्तान से मुंह से निकला, अरे यह तो मेरी पत्नी एडली की तरह चल रहा है। और इस तरह वह गुमनाम औरत अंटार्कटिका के इतिहास में अमर हो गई और इन पेंगुइन का नाम एडली पड़ गया। इनकी बस्तियां रुकरी कहलाती हैं। एडली की सबसे बड़ी दुश्मन है लेपर्ड सील। जहां एडली पेंगुइन पानी में उतरती हैं, वहीं यह घात लगाकर पानी में छिपी रहती हैं। इनके कारण इन पेंगुइन में एक अजीब सा व्यवहार देखा जाता है। यह लाइन बनाकर एक के बाद एक करके आती हैं और फिर पहले आप करके वापस मुड़ती जाती हैं। बहुत देर यह आग्रह चलने के बाद भूख और ममता से तंग आकर कोई पेंगुइन आखिर पानी में छलांग लगा देती है। फिर तो उसके पीछे पूरी टोली कूद जाती है। अब लेपर्ड सील पकड़ेगी तो एक ही को, बाकी तो भोजन लेकर वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एम्परर पेंगुइन्स के बारे में। यह पेंगुइन पक्षियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। यह 4 फीट तक ऊंची होती है और वजन होता है 40 किलो। पानी के भीतर इसकी चलने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक नापी गई है। क्रिल खाने के लिए यह ठंडे महासागर में आधा किलोमीटर से भी अधिक पानी में गोता लगा देती हैं और 15-16 मिनट तक पानी में अपनी सांस रोके रख सकती हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष होती है। एम्परर पेंगुइन की चर्बी की परत 2 इंच तक मोटी होती है। चर्बी उसके पूरे वजन का लगभग आधा भाग होती है, यानी शरीर के कुल 40 किलो में 20 किलो चर्बी। और इसमें अनोखी बात होती है शरीर का ताप गिरा देने की अनोखी क्षमता। जब पेंगुइन पानी में शिकार के लिए डुबकी लगाती हैं, तो वह अपने खून का तापमान कम कर देती हैं, जिससे कम ऊर्जा में देह गर्म को बनाए रखा जा सके। गर्मी की ऋतु में जब सूरज दिन रात तेज चमकता रहता है, उस वक्त इतनी मोटी चर्बी में लिपटे एम्परर के शरीर का ताप इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अंटार्कटिका में भी लू लगने का खतरा होता है। तब यह पेंगुइन अपने पंख खड़े कर कर कूलर की तरह ठंडी हवा चलाने की कोशिश करता है। पानी की खुराक के लिए यह कभी कभी बर्फ के टुकड़े उठाकर खा लेती हैं। नहीं तो इनके प्रिय भोजन क्रिल में इतना पानी होता है कि इनकी पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य पेंगुइन से जुड़े हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।